जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन आर्मी और एमपी पुलिस और एसएससी जीडी का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि एक बैच सुबह टाइम चल रहा है, शाम टाइम एक बैच फिर से प्रारंभ हो चुका है, जो कि मंडे से प्रारंभ हो चुका है, जो कि आज से ही नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। तो नंबर सिस्टम से यानी स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, शुरू से बेसिक से लेके पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और जो एमपी पुलिस, आर्मी, एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सब की तैयारी करना चाहता है, वो जल्द से जल्द संपर्क कर लीजिए। मेरे स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है, जो कि वो दोपहर 1 बजे से प्रारंभ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, यानी बेसिक से बताया जाएगा। तो नंबर सिस्टम से लेके चलेंगे और लास्ट तक जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा क्लास में, उसी प्रकार से मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो मैं वीडियो तो कम अपलोड कर पाऊंगा, क्लास में जो ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा दिया जाता है। और जो इसमें है तो मेन टॉपिक आपको कवर कराई जाएगी, जो कि मैं बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक चीजें कहाँ से स्टार्टिंग होगी और किस प्रकार से लेके चलेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि आपसे छोटी चीजें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे छोटी चीजें आती है तो आप निकाल सकते हैं, अगर छोटी चीजें नहीं आती है तो आप संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको यानी कि भिन्न का जोड़, घटाना, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है, अगर आप क्वेश्चन को निकालना हो तो अगर मान लीजिए दिया है, जैसे दे दिया है 10%। अब 10% को किस प्रकार से निकालना है? अगर परसेंटेज में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, 10/100 करेंगे और एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो भिन्न में क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ गया। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से मान लीजिए 20% दे देता है, 20%, अगर 20% दे दिए तो 20 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 2 1 कम 2, 2 5 10, 1/5 हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसी को अगर मेरी संख्या किसमें दे दे, अगर भिन्न में 10%, 20% निकालने के लिए दे दिया, ठीक है। अगर इसी में से क्या दे देता है, हमारे सवाल में दे देता है दशमलव में, अगर मान लीजिए दशमलव का अंक जोड़ या फिर भिन्न निकालने के दे देता है। नॉर्मल लेके चलता हूं मैं, नॉर्मल चीजें जैसे छोटी चीजें लेके चलता हूं मैं इसमें से, तो मैं भिन्न में आ जाता हूं जोड़ में, कि जोड़ किस प्रकार से निकालेंगे। तो परसेंटेज के लिए इसको आगे भी हल कर लेंगे। इसमें से देख लीजिए, अगर हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1/3 दिया हुआ है। अब इस संख्या को मुझे किस प्रकार से निकालना है, इसको हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ गया और 3 1 कम 3 हो गया और 2 1 कम 2, प्लस का चिन्ह लगा होता है, प्लस लग जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन आपका जिस प्रकार से दिया होगा आप उस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी में इसको, एक तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के। किस प्रकार से कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के। तो हम देख लेते हैं एलसीएम 2 और 3 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जिससे आता है तो ठीक है, अगर जिससे नहीं आता तो देख लीजिए किस प्रकार से निकालेंगे। 2 1 कम 2 और ये हमारी संख्या नहीं कटेगी तो उतार देंगे उसी संख्या को। फिर इसके बाद ये दिया है 3 से काटेंगे, ये 1 आ गया और 3 1 कम 3 हो गया। इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। दूसरे तरीके से कर रहा है, इसको कितना आ गया, एलसीएम आ गया कितना। और ये भी कर सकते हैं, अगर सम संख्या के एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एक संख्या सम है, एक संख्या विषम है, अभाज्य है, तो उन दोनों को क्या कर सकते हैं, गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम ही होगा। लेकिन आपको ये इसलिए मैं बताया हूँ क्योंकि अगर आपसे नहीं आता एलसीएम निकालना तो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं वो आप देख सकते हैं। ये आ गया, तो इसका इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना हो जाएगा, भाग देंगे 2 तिहाई 6, 3 बार गया तो 3 का गुणा क्या कर देंगे, इस 1 में कर देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस कर देंगे। 3 दूना 6, 2 बार गया भाग, जो भाग पर 2 बार गया तो 2 का गुणा हम किस में कर देंगे, 2 गुणे 1 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1/6, ये आ जाएगा कितना, 4/6। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब बात आती है किसकी, अब अगर मान लीजिए दे देता है माइनस में, अगर दे देता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 2/3 दे दिया माइनस और ये दे दिया 3/9, ये संख्या दे दिया।
अब इस संख्या को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इसका इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं और एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो मैं गुणा करके मैं बता देता हूँ किस प्रकार से निकालूंगा। 9 तिरिक 27 आ गया, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, और ये हो गया माइनस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना हो गया 9, 9 में 9 माइनस कर 18 में 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9/27, तो 9 एकम 9, 9 तिरिक 27, यानी कितना आ गया 1/3। इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे, और इस संख्या को हम किस प्रकार से निकालेंगे देख लेते हैं। इसको निकालेंगे तो इसका हम दोनों के क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में आपको बताया हूं किस प्रकार से निकालना है। जैसे मान लीजिए 3 और 9 के एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 9 हो गया, और इसका हम 3 तिहाई 9 3 बार गया, और 3 दूना 6, 2 गुणे 3 कर देंगे, और इसका क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस, 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 1, कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और ये 9, और ये आ जाएगा कितना 3/9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1/3। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। माइनस में दिया है, इस प्रकार निकालेंगे। अब आप लोग निकाल सकते हैं भिन्न का किस प्रकार से निकालना है। और एक बात मैं बता दूं, इसमें और कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए अगर और संख्या दे देता है, मान लीजिए इसमें दे दिया 2/4 गुणे 5/6, अगर इस संख्या को निकालना है, या तो हम इसका इससे भाग दे सकते हैं, या तो हम इसका इससे भाग दे सकते हैं, या तो इसका इससे दे सकते हैं, या तो इसका इससे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मुझे काटना हो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब संख्या का भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 5/, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 10/12 गुणे 14/16, ये संख्या ले लिए। अगर मुझे इस संख्या को काटना हो तो काट लेंगे, 2 7 14 और 2 8 16, 2 5 10, 2 6 12। अब ये संख्या कटेगी नहीं, क्या कटेगी, ना तो यही कटेगी, ना तो ऐसे काट सकते, ना तो ऐसे काट सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हम निकाल के लाएंगे, इसका 7 पना 35 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 8 छंग 48, ये हो जाएगा कितना 35/48। देखना कटे ना। अब ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए इसी में से क्या दे देगा, अगर इसी में से क्या दे देगा, भाग में दे देगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा किस प्रकार से निकालते हैं। अगर मान लीजिए इसी में से दे दे दशमलव का, अगर मान लीजिए दशमलव में दे दिया 0.2, और ये माइनस, अगर मान लीजिए माइनस करने 0.01 माइनस 0.0001, अगर इसको मुझे माइनस करने के लिए दे दिया तो हम दशमलव की संख्या को माइनस किस प्रकार से करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि दशमलव की संख्या को चाहे प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो, उस संख्या को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, इस संख्या को नीचे ऊपर रख देते हैं, इस संख्या को नीचे रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। इसको जब मुझे हल करना होगा तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिख लेंगे 0.01, ठीक है। और दशमलव के सामने दशमलव ही आएगा, उसके बाद दूसरी संख्या नहीं आएगी। दशमलव के सामने दशमलव रखना है, मैं रख दूंगा 0.0001, मैं ये रख दिया। और इसके बाद जितने उसके आगे अंक होंगे उतने हम अंक रख देंगे, यानी कि अंक है तो हम क्या रख देंगे, दशमलव के बाद 0 हम रख सकते हैं अपने से। दशमलव के बाद 0 हम कई 0 उतार सकते हैं, उसका मान नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, एक इसको हासिल दिया कितना हुआ 10 इसको एक हाथ से दिए कितना हुआ 10, और 10 में 1 गए तो कितना बचा 9, और ये कितना बचा 9, और 9 में 0 गए तो कितना हो जाएगा 9, और ये संख्या हाथ से दे दी कुछ नहीं बचा 0.0009। ये हो गया, सबको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए और अगर संख्या दे देता है, मान लीजिए अगर और संख्या दे देता है, अगर मान लीजिए इसी में 0.2 गुणे 0.03, अब इसका अगर मुझे गुणा दे दिया, क्या दे दिया, अगर गुणा करने के लिए दे दिया तो मैं गुणा इसका किस प्रकार से करूंगा, साधारण तरीके से मैं इसका कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। गुणा किस प्रकार से करेंगे तो देख लीजिए 0.2 और ये हो जाएगा कितना 0.003,
3। अगर मुझे इसका गुणा करना हो तो गुणा किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए। इसका मैं गुणा करूंगा 3 दूना 6 और ये हो गया 0 और एक बार का 0 0, इसका हो जाएगा 0 0, इसका भी हो जाएगा 0 0। तो आ जाएगा मेरा कितना 6 और ये कितना 1 2 3 4, ये संख्या आ गई। अब दशमलव कैसे लगाना है, दशमलव के बाद जितने अंक होगा उतने दशमलव के बाद हम अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4, 4 अंक है तो मैं यहां से गिनूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव लग जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लगा दिए हैं, आप लोग देख लिए किस प्रकार से लगाना है। अगर आपको इस प्रकार से मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका इसमें क्या करना है गुणा कर देना है। 3 दूना 6, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 2 3 4 दशमलव 0, ये लग जाएगा आपका दशमलव। इस प्रकार से हम इस संख्या क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अगर गुणा करना है तो आपको जोड़ भी बता दिए, भिन्न का भी बता दिए, और ये भी क्या हो गया गुणे में हो गया कि गुणे में किस प्रकार से दशमलव को हम निकालेंगे। अगर इसी में से मान लीजिए अगर और संख्या को दे देता है, अगर संख्या दे देता है, संख्या निकालने के लिए दे देता है तो हम उस संख्या को किस प्रकार से निकालेंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी संख्या को अगर निकालना हो तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसका देख लीजिए। कि अगर मान लीजिए दशमलव में दिया हो, अगर दिया है यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे बार का चिन्ह लगा हुआ है बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर मान लीजिए ना दिया हो 0.222 बार बार दिया हो, ठीक है, तो ये संख्या जो लिखी है तो वो संख्या बार बार वही लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है वही संख्या लिखी हुई है, उसी प्रकार से हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस संख्या को निकालने के लिए अगर मान लीजिए 0.333 दे देता है, इस प्रकार से दे देता है तो हमारा जो सवाल है सवाल हमारा ये सेम बनेगा। तो जो इसका सवाल बनेगा तो ये सवाल यही जो यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखी है, क्योंकि अगर मैं इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.2 की हमारी संख्या जब बार बार आती है तो 0 बार का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, क्या हो जाएगा 2/9, क्योंकि अगर मैं हल करूंगा तो हमारी संख्या बार बार यही आएगी, क्योंकि इसमें भी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2/9, क्योंकि बार का मतलब होता है 9 होता है, और इसमें आ जाएगा 0.3 बार का चिन्ह लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3 कम 3 3 दिखाए 9 यानी कि 1/9 हो जाएगा। हम इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी में से अगली संख्या दे दे, अगर मान लीजिए दूसरी संख्या दे दे, अगर 2 संख्याएं दे देगा, अगर निकालने के लिए 2 संख्या दे देगा तो मैं किस तरह करूंगा। अगर मान लीजिए दे दिया 0.2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 0.8 बराबर क्वेश्चन मार्क, अगर दे दिया 0.555 बराबर क्वेश्चन मार्क, और अगर मान लीजिए दे दिया 0.25, ठीक है, अगर ये दे दिया और बराबर क्वेश्चन मार्क, अगर 0.02 दे दिया, इसको दे दिया निकालने के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं देता 0.666 बार बार दे देता है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं इतना बता देता हूँ इसको किस प्रकार से निकालेंगे। इस संख्या को निकालने के लिए अगर मैं करूंगा दशमलव के बाद क्या होते हैं, जितने दशमलव के बाद दशमलव के 1 मानेंगे और इसके बाद जितने उसके आगे अंक होंगे उतने 0 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 कर लिया, और दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक, दशमलव के 1 माना और कितने अंक है 1 अंक, तो 1 अंक, कितना आ जाएगा 2 कम 2 तो 5 10, 1/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका जैसे दिया है इसको निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8/, कितना आ जाएगा 10, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी कि 4/5 हो जाएगा। अब इस संख्या को निकालना तो क्या हो जाएगा, बार संख्या आ रही है 0.5 बार का चिन्ह लग जाएगा, बार का चिन्ह लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस संख्या को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, संख्या नहीं कटेगी तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इस संख्या को निकालना हो तो क्या करेंगे 25/1 मान लेंगे, 2 अंक है तो क्या करेंगे 2 0 हो जाएगा, 25 1 25, 25 चौको 100 यानी कि 1/4, ये मेरा हो गया। अगर इसी संख्या को निकालना हो बार बार 6 आ रही 0.6 बार का चिन्ह लग जाएगा। अगर इस संख्या को निकालना तो क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिकाई 9 यानी कि 2/9
3 हो जाएगा। आ गया समझ में? इसको निकालना, इसको किस प्रकार से कितने आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फिर अगर बात आती है और सवाल अगर निकालना हो और किसी प्रकार से निकालना, अगर मान लीजिए आ गया यहाँ पे दे दिया 1/2, 1/2 को हम किस प्रकार निकालेंगे, 1/2 को किस प्रकार करेंगे, 3/5 किस प्रकार करेंगे, 6/2 किस प्रकार करेंगे, अगर मान लीजिए 6/4 दे देता है, मैं 4 किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अगर मुझे ऐसी संख्याओं को निकालना हो, दशमलव निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम देख लेते हैं। 1/2 दिया है तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5। अगर इसको निकालेंगे तो हमारी संख्या वही आएगी 1/2, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर मुझे इस संख्या को निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, इस संख्या को अगर निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा, 0.5 छका 30 आ गया, 5 छका 30 संख्या को निकाल लिए हैं। ये सारी संख्याएं जो दी हुई हैं तो बहुत ही जरूरी है आपको जानकारी प्राप्त करना। आपको समझ में ना आता होगा कि 0.6 क्यों रखे, तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे 3 रखेंगे और ये 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 0.5 का भाग तो नहीं जाएगा, 0 रख लिया, 0 रख लिया, 5 छका 30। ये संख्या विभाजित हो गई हमारी संख्या। हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, काट सकते हैं संख्या को। ये तो क्या हो गया, इसमें भिन्न भी बता दिए, दशमलव भी बता दिए। अगर मान लीजिए इसी का परसेंटेज निकालना हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो देख लीजिए। अब इसमें से मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से निकाल सकता हूँ तो उसको देख लेते हैं। कि मैं इसके बाद में जो नंबर सिस्टम के टॉपिक है तो मैं टॉपिक पर टॉपिक हल कराऊंगा, क्योंकि हर टॉपिक का मैं हल कराऊंगा। यानी नंबर सिस्टम में 15 से 16 टॉपिक है, जैसे 15-16 टॉपिक में सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा एक दिन में। साधारण बता दिया, दशमलव से किस प्रकार करेंगे, दशमलव को जोड़ किस प्रकार करेंगे, दशमलव गुणा किस प्रकार करेंगे, दशमलव को भाग किस प्रकार से करेंगे, उस सभी संख्याओं का हो गया। अब बात आती है परसेंटेज की। 10% को तो मैं आपको निकालना बता दिया कि 10% को हम किस प्रकार से निकालेंगे। 10% को निकालना हुआ तो 10 हम क्या कर दिए, 100 कर दिए, 0 काट दिए, 1/10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी कोई दिक्कत इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए संख्या अगर आपकी आती है, अगर मान लीजिए दे देता है आपका, अगर भिन्न में दे देता है 6.25%, अगर मुझे ऐसी संख्याओं को निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर इस प्रकार से संख्या दे दिया और मुझे निकालना हुआ तो क्या करना पड़ेगा मुझे। अब ये 10% दे दिया तो कितना हो जाएगा, 625 बटे, ये तो हमारा दशमलव के बाद 2 अंक है तो क्या कर लेंगे 0, और दशमलव 1% दिया तो क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो हमारी संख्या निकालेगी तो काटेंगे तो क्या निकल के आएगी हमारी संख्या, 25 दूना 50 और 25 से कम 25। अब इस संख्या करें 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 चौक 16, 1/, कितना आ जाएगा मेरी संख्या 16 आ जाएगी। 1/, कितना 16 आ जाएगी। अगर मुझे और इसी को और स्टेप में करना हो, अगर स्टेप को बढ़ाना हो तो और हम इस संख्या को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दशमलव में दे देता है 131 दशमलव कितना दे देता है, 25 दे देता है, 131.25 दे देता है, तो मैं इसको परसेंटेज किस प्रकार से निकालूंगा। परसेंटेज निकालना हो तो अगर मुझे इस संख्या को निकालना हो तो मैं 2 या 3 तरीके से इस संख्या को निकाल सकता हूँ। एक तो तरीका ये है कि अगर मुझे इसको निकालना हो तो कितना मान लेंगे, 100, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, प्लस कितना बचा 1.100 मान लिए ना, 31.25, 31 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31.25। अब 31.25 आ गया है। अब इस संख्या को मुझे निकालना हो तो मैं क्या कैसे निकाल सकता हूँ, तो इस संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ 25% क्या मान लिया। अगर ये संख्या दिया है इसको क्या मान लूंगा 100% प्लस 25% बराबर 6.25%। इस प्रकार से संख्या निकालिए। अब इसके बाद ये 100% कितना हो जाएगा, 100% का 1 हो जाएगा, प्लस और 25% का कितना हो जाएगा 1/4, प्लस 6.25% कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा।
अब इस संख्या को जब मैं निकालूंगा तो इस संख्या को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक एक कम एक यानी 16 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 यानी 4 और 16 एक कम 16 1 यानी कि 21 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरे तरीके से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से हम ये देख लीजिए किस प्रकार से निकालेंगे। कितना दिया हुआ है, 131 125 25 पंचे कितना 125 हो गया, और 25 दूना 50 हो गया, और 25 पंचे 125 ये संख्या हो गई। 25 चौको क्या हो गया 100। फिर से मैं 25 से काट दूंगा तो 25 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 दूना 50 और 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो यानी कि 21 बटे कितना आ गया, 16 आ गया। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से करते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका भिन्न का हो गया कि भिन्न में किस प्रकार से हम संख्या को निकालेंगे, वो भी मैं बता चुका हूँ आपको किस प्रकार से काटने 21 बटे 16 आएगा, ये संख्या हो गई। अगर मान लीजिए